तो दोस्त, आइए आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो पुनः नीचे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई भी ग्रह सूर्य के परितः घूम रहा है, वह किस कारण से घूम रहा है? वो भी गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, वो भी किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। तो इन्हीं बातों को समझाने के लिए न्यूटन एक सिद्धांत दिए, एक नियम दिए। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो न्यूटन के अनुसार मान लिया जाए कि ये दो विभिन्न द्रव्यमान का पिंड है। इसका द्रव्यमान यदि m1 है, इसका द्रव्यमान यदि m2 है, इन दोनों के बीच यदि r डिस्टेंस है, तो न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के अनुसार देखिए, F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसी को और देखिए तो हो जाएगा F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब आया ये g कहां से आया? तो g है एक समानुपाती स्थिरांक जिसे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक कहा जाता है और इस g का मान ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के लिए बराबर होता है, एक समान होता है, चाहे पिंड कितना बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। जहां g क्या है? जहां g सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस g का मान ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के लिए समान होता है। इस g का मान ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के लिए समान होता है। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, जिनके उनका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है। तो ये हुआ गुरुत्वाकर्षण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या है, इस सिद्धांत के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है। प्रारंभ में भी हम चर्चा किए कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है इसी बल के कारण। उसके बाद सूर्य के चारों ओर ग्रह का गति गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, समझ गए हम लोग। और आगे समझेंगे गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व, तो गुरुत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। ये दो विभिन्न पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यदि इन्हीं दो पिंडों में एक पिंड क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए, और दूसरा पिंड कोई और पदार्थ हो जाए, तो इस अवस्था में इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे।
या हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह बल क्या कहलाएगा? गुरुत्व कहलाएगा। इसी समीकरण में यदि एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड कोई और पदार्थ हो तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। चलिए गुरुत्व समझ चुके। और एक होता है मुक्त पतन। क्या होता है मुक्त पतन? तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो नीचे गिरता है उसको हम लोग बोलेंगे मुक्त पतन, फ्री फॉल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के प्रभाव से कोई भी पिंड जो नीचे गिरता है उसको बोलेंगे हम लोग मुक्त पतन, फ्री फॉल। ठीक है। अब समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अब यहाँ बात देखिए समझने वाला है कि मान ले जाइए पृथ्वी की सतह है, कोई पिंड यहां से गिर रहा है नीचे। तो पहले पिंड यहाँ है, ये पृथ्वी का सतह है, तो अभी इसके बीच डिस्टेंस ज्यादा है, ये धीरे धीरे नजदीक आता जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो धीरे धीरे इसका क्या होगा? आर के मान कम रहा है। जब आर के मान कमेगा तो एफ का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कहता है कि जब पृथ्वी से ऊंचाई से कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो पिंड जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के नजदीक आता जाता है उसका बल का मान क्या होगा? बढ़ते जाता है। बल का मान बढ़ते जाता है, यानी उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ कुछ वेग था, यहाँ कुछ वेग है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसके गिरने का वेग क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्योंकि वेग बढ़ रहा है इसका मतलब वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। तो जब पृथ्वी के उच्च ऊंचाई से या पृथ्वी के किसी ऊंचाई से कोई पिंड पृथ्वी के सतह की ओर गिरता है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। तो वेग में परिवर्तन होने लगता है वह किसके कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण होता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे और इसको स्मॉल जी से सूचित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को। फिर से एक बार समझिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इन सभी अवस्थाओं को देखते हुए न्यूटन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी एक नियम दिया। न्यूटन के नियम के अनुसार इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो इस समीकरण के द्वारा समझा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि गुरुत्व क्या होता है, मुक्त पतन क्या होता है। तो दो विभिन्न द्रव्यमान था। अब यहाँ है कि यदि एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड कोई वस्तु हो तो ये पृथ्वी इस वस्तु को जिस बल को से खींचता है वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। अब आया गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो चूंकि जब ऊंचाई से कोई पिंड गिरता है तो जैसे जैसे सतह के नजदीक आता जाएगा उसका वेग बढ़ते जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर इसका मान में परिवर्तन होता है। कैसे कैसे परिवर्तन होता है वो देखिए। पहला नंबर है कि पृथ्वी के सतह से जैसे कोई पिंड ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा? पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटता है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। दूसरा नंबर, पृथ्वी के सतह से यदि आप नीचे भी जाएंगे
तो भी जी का मान क्या होगा, घटता है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। और इन्हीं केस में यदि पृथ्वी की सतह से कहां और चले जाएंगे, केंद्र के पास चले जाएंगे, तब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। 4 नंबर, पृथ्वी के ध्रुव पर पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, माने मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। और 5 नंबर होता है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। तो इतना सारा बात है, समझ में आ गया बात। बात पूछ देगा प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहा है लगातार, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, किसके कारण, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण जब होता है तो क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, ठीक है। आकर्षण बल के बारे में जाने, न्यूटन इन सभी अवस्थाओं पर क्या दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। उनके अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर हो गया G(m1m2) बटा r², जहां G क्या है, जहां G एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान ब्रह्मांड के सभी पिंड के लिए एक समान होता है, बराबर होता है। जिसका मान क्या होता है, जी का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण समझे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब कोई पिंड पृथ्वी के ऊंचाई से अगर नीचे गिरता है तो जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाएगा उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वो वेग बढ़ रहा है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो किसी बल के कारण यदि वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को समझ सकते हैं, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस जी का मान में वेरिएशन होता है। क्या क्या वेरिएशन होता है कि जब पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी के सतह से जब आप नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो इतना था गुरुत्वाकर्षण का क्यू पॉइंट, डिफर करता है। 2 पॉइंट और है। 6 नंबर पॉइंट है कि यदि पृथ्वी मानिए अपने अक्ष पर क्या है, घूम रही है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि होगा। 6ठा नंबर क्या बोलता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भी जी का मान क्या होगा, घटता है। पृथ्वी जिस गति से घूम रही है यदि उसकी गति को बढ़ा दिया जाए तो भी जी का मान क्या होगा, घटता है। और 7 नंबर पॉइंट है, यदि इसकी घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए
तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब यदि पृथ्वी की गति 17 गुना बढ़ जाएगा तो जो भी वस्तु जहां पर स्टेबल है वहां स्टेबल नहीं रहेगा, सब अपना जगह छोड़ देगा। तो ये सारा पॉइंट था गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ इसका जी का मान में क्या वेरी करता है। तो हम लोग देखें कि यदि पृथ्वी के सतह से कोई वस्तु ऊपर जाएगा तब भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी के सतह से नीचे आएगा तब भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तब जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी की गति को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तब भी इस जी का मान क्या होगा, घट जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 17 गुना यदि इसका मान बढ़ा दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जो भी वस्तु जहां पर स्टेबल है वहां अपना जगह क्या करेगा, वो छोड़ देगा। तो ये था गुरुत्वाकर्षण का मुख्य पॉइंट, और आगे देखेंगे